हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। और एग्ज़ाम में आप सभी का स्वागत है। और मेरा नाम तो सुना ही होगा आपने, अवनीश। मैं, जैसे कि आपने टाइटल देख लिया होगा क्लास का, कि आई नीड योर हेल्प। क्योंकि देखो, क्लास के अंदर डिसकंटिन्यूटी हो रही है और आपको पता है क्लास नहीं हो रही है। सब बच्चे बोल रहे हैं क्लास क्यों नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रही है ना। या सर जो कुछ स्टार्ट करते हैं कभी कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, कभी कुछ स्टार्ट कर देते हैं, कभी कुछ स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे कुछ पूरा नहीं हो पाया। बट किसी ने ये नहीं पूछा कि सर आर यू ओके, कि आप सही हैं। ये किसी ने नहीं पूछा। सबने ये पूछा कि क्लास क्यों नहीं हो पा रही है, मतलब अपने बारे में पूछा कि हमको जो चाहिए। जब आप स्टूडेंट हैं, आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझ पे फ़ोन कर लेते हैं। एक एक डेढ़ घंटे तक बात करते हैं मुझसे बच्चे कि सर मेरे साथ ये दिक्कत है, और मैं जेनुइनली उनकी मेहनत करने उनकी कोई भी दिक्कत है उनमें मेहनत करता हूँ कि चलो बेटा ये दिक्कत है तो ये ऐसे ऐसे कर ले। बट यदि मुझे कोई दिक्कत है तो मैं आपसे कहूँगा ना, क्योंकि यू आर माई फैमिली। एक कहावत है ना कि औरों में कहाँ दम था, तो और घाव तो अपनों के चुभते हैं। वही मेरे साथ हो रहा है कि मुझे अफेक्ट नहीं करती हैं चीज़ें कि कोई क्या बोल रहा है, क्या क्या नहीं बोल रहा है। स्टार्टिंग जब मैं यूट्यूब पे पढ़ाता था तब मुझे अफेक्ट करती थी कि किसने कुछ बोल दिया, अब नहीं करती हैं। लेकिन यू आर माई फैमिली, यदि आप कुछ ऐसा बोलेंगे तो मुझे ख़राब लगेगा उस चीज़ को लेके कि आपको ओनली वन साइड ऑफ स्टोरी पता है कि जो आपको दिख रहा है यहाँ पे क्लास नहीं हो रही है, बट यू डोंट नो अबाउट अदर स्टोरी के बारे में कि जो आपको नहीं पता है। तो उसको आप जज मत करना, पहले सुन लीजिए, फिर है ना आपके पास 10 मिनट होगी तो आप मेरी बात सुनना पसंद करना, वरना आपकी मर्जी है। मेन चीज़ ये है कि मेरी आई सफ़र फ्रॉम सम डिसीज़, कि मैं मुझे थोड़ी बीमारी है कुछ, और मतलब इट इज़ नॉट वेरी सीरियस, बट मैं इसको बहुत 1 डेढ़ साल से पेन को झेल रहा हूँ बहुत ज़्यादा। और उसकी वजह से मैंने सोचा कि इसको नेचुरली ठीक हो जाएगा, बट डिसकंटिन्यूटी हो रही है। बट समहाउ मैं इसको चाह रहा था कि मैं सही से इसको ले लूँ, नेचुरली ठीक हो जाएगा ये चीज़ें, बट वो नहीं हो पा रही है। इसकी वजह से अब मुझे लगता है कि मुझे एक ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा। तो उसके लिए मुझे टाइम चाहिए था, तो उसी में मैं फंसा हुआ था कि ना करवाऊँ ना करवाऊँ, उसकी वजह से आपकी डिसकंटिन्यूटी हो रही है। और मेरा ऐसा नहीं कि मैं आपके यूट्यूब पे आके चलाना स्टार्ट कर दूँ, या मैं फ़ोटो डाल दूँ कि बेटा मैं तो हॉस्पिटल में हूँ। मेरा ऐसा नेचर नहीं है, और आई एम वेरी प्राइवेट पर्सन। ठीक है, मुझे मेरी फैमिली के बारे में, मेरी जॉब प्रोफाइल के बारे में आपको कुछ नहीं पता होगा। ठीक है, मैं उसको बताता ही नहीं हूँ ना। मैंने कभी इससे बचा किया कि मैंने कौन से एग्ज़ाम निकाले हैं, मेरी गेट में क्या रैंक थी। मैंने यूट्यूब पे इसको हर चीज़ में नहीं दिखाया है। ठीक है, मुझे लगता था कि यदि मेरे में दम होगा और मुझे पढ़ाना आता है और मैं अपनी बातों को समझा पाता हूँ, तो बच्चे मुझसे पढ़ने आएँगे। और मैंने वो आज तक वही किया है। मैंने कभी नहीं लिखा कि मैं आपके रेलवे में जॉब करता हूँ, एसएससी बना हुआ हूँ, ये फलाना-ढिकाना, मैं कुछ नहीं लिखा। बस मैंने आपको क्लास के अंदर पढ़ाने की कोशिश करी है। बीच में डिसकंटिन्यूटी हो गई, सौरभ सर अपनी जॉब लोकेशन की वजह से कहीं और चले गए, और कहीं न कहीं हम अकेले पड़ गए। लेकिन उसकी वजह से मैंने कभी आपको इसी के ब्लेम नहीं किया, किसी टीचर को ब्लेम नहीं किया कि मैं तो अकेले ही रह गया हूँ, मैं कैसे पढ़ाऊँगा। मैंने हमेशा आपके लिए चीज़ें बनाई हैं, जितना मुझसे हो सकती हैं। चाहे आपका प्री का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका मेंस का एग्ज़ाम हो। हो सकता है कि आपको पसंद ना ही हो, और क्या होता है कि यू आर माय फैमिली का मतलब ये है कि यदि आप मुझसे नाराज़ भी हो जाएँगे तो ये मतलब थोड़ी ना कि मैं आपको छोड़ दूँगा। ठीक है? और मैं हमेशा फैमिली में कोई नाराज़ हो जाता है तो क्या होता है, 1-2 दिन लोग बात नहीं करते हैं, फिर उससे बात करने की स्टार्ट करते हैं, फिर बात करना स्टार्ट कर देते हैं, फिर भूल जाते हैं कि हम किसके लिए लड़े थे। ऐसा ही हमारा तुम्हारा बॉन्ड है, यदि आप मानते हैं वो बात अलग है, नहीं मानते हैं तो वो भी बात अलग है। तो मेरा बस यही था कि मैं सफ़र कर रहा था कि मुझे रेगुलरली पेन हो रहे हैं, उसकी वजह से मैं क्लास के अंदर नहीं ले पाता हूँ। लेकिन मैंने फिर भी ऐप के अंदर क्लासेस को रेगुलर करने की कोशिश करी है, चाहे मैं या किसी और टीचर से मैंने करवाया है कि मैं उसको रेगुलरली कराऊँ। लेकिन सबसे ज़्यादा अफ़ेक्ट करता है कि आप ये बोल रहे हैं कि मैंने एक एक दिन लिख दिया, टेलीग्राम मैंने चैनल बनाया आप सबके लिए, उसपे हम रात को लाइव स्ट्रीम भी करते थे बाद में। मैंने लिख दिया वहाँ पे कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो एक बच्चा बोल रहा है सर आप बहुत बीमार रहते हैं, उसपे बच्चे हँस रहे हैं। ठीक है? तो वो चीज़ अफ़ेक्ट करती है कि यार आप किसी की बीमारी को मज़ाक नहीं बना सकते। आप इतना इनसेंसिटिव नहीं हो सकते कि भाई कुछ तो चीज़ें आपको आप समझ सकते हैं। आपके घर में कोई बीमार होगा तो आप ऐसे हँसोगे उसके लिए। ठीक है? इसका मतलब ये हुआ कि हमारा आपका कोई बॉन्ड ही नहीं बन पाया है। ठीक है? यदि मैं आप मुझे आपसे सपोर्ट माँगना पड़ पड़ रहा है कि भाई मुझे सपोर्ट कर दो, दैट मीन्स कि मैं आपसे कुछ कमा नहीं पाया हूँ। ठीक है? मैंने कुछ कमाया नहीं है आपसे, यदि मुझे सपोर्ट करने की ज़रूरत पड़ रही है या सपोर्ट माँगने की ज़रूरत पड़ रही है आपसे। यदि मैंने आपके लिए कुछ करा होगा तो आप मुझे खुद सपोर्ट करोगे। मेरा ऐसा मानना था, बट सब ऐसे नहीं है, कुछ होते हैं जिसकी वजह से हम अफ़ेक्ट हो जाते हैं। क्लास की जो डिसकंटिन्यूटी है उसका मेन कारण मेरे जो तबीयत ख़राब हो रही है उसकी वजह से है, और मुझे लगता है कि इस महीने मेरा ऑपरेशन हो जाएगा।
और मैं चाह रहा था कि 16 अफसर पहले आ जाएं यहाँ पे, साथ में 16 अफसर दोबारा से क्लासेस स्टार्ट करेंगे आपके यूट्यूब पे भी, आपके ऐप के अंदर भी। तो मैं चाह रहा था कि 16 अफसर पहले आ जाएं, फिर मैं यहाँ से जाऊँ, बट उनको थोड़ा डिले हो रहा है और मेरा पेन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, जिसको मैं अब अवॉइड नहीं कर सकता। मैंने बहुत कोशिश करी कि इसको अवॉइड करने की। मेरा हंसता हुआ चेहरा ही आपने क्लास के अंदर देखा रखा होगा, चाहे मैं कोई भी जॉक मार रहा हूँ वो मार रहा हूँ, बट और मुझे ये बताना भी नहीं था आपको, ठीक है। मैं कभी यूट्यूब पे इस बात के लिए बताना भी नहीं चाह रहा था कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। बट वन थिंग, आप जब रोज क्लास लेते हैं, आप जब बच्चों से रोज अटैच रहते हैं, उनको समझाते हैं, और आप क्लास में ना लो, आप कई दिन तक मत आओ, तो बच्चा पूछेगा आपसे कि क्या वो दिक्कत है, क्यों नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो मुझे क्लियरिटी करनी पड़ेगी, एंड इट इज़ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं नहीं कह रहा कि आप मुझसे पढ़ना है, हमने आपके लिए मेहनत करी है, और ये एक चैनल ऐसा है कि जो हमने बिल्कुल ही जीरो से स्टार्ट किया है, बिना किसी नाम के, बिना किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे जाए बिना, हमने इसको अपने आप बनाया है। आप सबकी हेल्प से बनाया है, आप सब मदद नहीं करते तो हम यहाँ तक नहीं पहुँचते, और आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, बट अब क्या होता है कि रोलर कोस्टर जिंदगी तो मेरी है ही, आपको पता ही है, कभी भी स्मूथ नहीं जा रहा है ना। और मैं चाहता भी नहीं कि स्मूथ जाए, हमेशा हमेशा कुछ ना कुछ बना रहे तो ज़्यादा हम सीखने को मिलता है लाइफ में। वो चीज़ों से मैं गुजर रहा हूँ, और मैंने कोशिश करी है कि मैं आपके लिए एक बेस्ट कंटेंट दूँ। मैंने कभी कभी आपको घिसे पिटे क्वेश्चन नहीं करवाए हैं, कि जो एक बार करवा दिए। अभी आपने टीसी से क्वेश्चन देखे होंगे कि जो मैं आपको करवा रहा हूँ यहाँ पे, वो आपको बहुत नए लगे होंगे देखने में। और हमें आपके लिए बुक भी तैयार कर रहे हैं। उसमें बच्चे हंस रहे हैं कि बुक कब आएगी, बट आपकी एक महीने में बुक आ जाएगी। इसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, फिर आपको ये भी दिक्कत नहीं कि यूट्यूब पे कोई पढ़ाए ना पढ़ाए, आप क्वेश्चंस लगा पाएंगे। ठीक है, और मैंने भी बहुत सारे एग्जाम दिए हैं, मैं आपको और बहुत सारे एग्जाम निकाले भी हैं। मैं आपको बस एक गारंटी दे रहा हूँ हर चीज़ में, कि आप कितना ही थ्योरी पढ़ लीजिए, कितने कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करिए, कि कोई करा रहा है आपके कॉन्सेप्ट क्लियर, जब तक आप क्वेश्चंस नहीं लगाएंगे आपका नंबर नहीं आएगा। जितना आप समझ लिए ये इस बात को, उतना ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कि क्वेश्चंस लगाने बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हम थ्योरी बिल्कुल सिंपल वे में पढ़ते हैं, ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा ऐसा हुआ, लेकिन क्वेश्चन में घुमा घुमा के पूछता है, एकदम से कहीं से कुछ भी ट्विस्ट कर देता है, तो उसके साथ आपको खेलना आना चाहिए। और उसके साथ खेलना आप तभी सीख पाएंगे जब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करा सकते हैं। और यही हमने यूट्यूब पे स्टार्ट किया था कि क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस किया जाए, और वही हम कर रहे हैं अभी। तो मैंने आपका कंटेंट बनवा लिया है, हम उस पर काम करेंगे ढंग से। बट मेरा बस देखो यही है, इस वीडियो बनाने का जो मेन पर्पस है वो यही है कि अफेक्ट मैं आपसे होता हूँ। तो कृपया करके मतलब किसी की बीमारी को मजाक ना बनाएं। और कुछ आपके लिए करा ही होगा, आप मानो मत मानो, आपके जो सीनियर उन्होंने तो माना ही है, इज्जत दी है, नाम दिया है, आप सबकी वजह से नाम हुआ है, और सिलेक्शन होता है तो हमें बहुत खुशी होती है। ये आप मानो या मत मानो, कि सबसे पहली खुशी आपके माँ बाप को होगी, और उसके बाद हमें ही होती है। ठीक है, उसके बाद पहले माँ बाप की होगी। ठीक है, कि सबसे ज़्यादा खुश हम ही होते हैं कि हाँ हमारा बच्चे सिलेक्शन हो गया। फिर आप और हम आपसे चाहते क्या हैं, और आप कोई बहुत से बच्चे बोलते हैं कि सर का तो मनी माइंड सेट है। ठीक है, बट आप एक बात सोचो कि हर चीज़ बनाने में बहुत सारे खर्चे आते हैं, वो हम एक स्मॉल स्मॉल आपसे लेते हैं। यदि आप टोटल एक इंजीनियर हैं आप, तो आप उसको चेक कर सकते हैं, सब चीज़ों का कैलकुलेशन लगा लीजिए, और आप फिर देख लेना कि हम कितना कमाते हैं, है ना। और ये इसलिए नहीं बनाया गया चैनल कि आपसे कुछ कमाया जाए। ये है कि जब हम पढ़ रहे थे उस टाइम पे हमें एक अच्छा कंटेंट मिलने की कमी रहती थी, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराने वाला कोई नहीं था, अपने आप करनी पड़ती थी। बहुत सारी चीज़ों में हमेशा डिप्रेशन रहता था कि ये कैसे होगा, ये कैसे होगी, वो कैसे होगा। आज वो प्लेटफॉर्म है, आज वो बनाया गया प्लेटफॉर्म है कि आप पढ़ो, अच्छे से पढ़ाई करो उस पर। और मैंने कभी आपको कॉल करके नहीं कहा होगा कि भाई मेरा कोर्स ले ले, मेरी ऐसे आदत ही नहीं है। ठीक है, ना मैंने कभी क्लास में ऐसे कहा कि मेरे से नहीं पढ़ोगे तो आपका सिलेक्शन ही नहीं होगा। मैंने आपसे बोला कि आप किसी टीचर से पढ़ रहे हो, बट आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम का पैटर्न क्या है। ठीक है, कोई आपको ईएससी पढ़ा रहा हो और आपके एसएससी के लिए वो आपका एलिजिबल नहीं है, या एसएससी में वो कुछ टॉपिक आपका आ ही नहीं रहा है, तो वो आपके लिए मैंने बोला था कि भाई इस पे आप फोकस करना कि जो आपके एग्जाम के लिए ओरिएंटेड हो। ठीक है, तो मैं अभी कोशिश करूंगा कि 3-4 दिन आपकी क्लास रेगुलर वे में रहे। मैंने ये प्लान बनाया था कि इस हफ्ते में आपका फ्लूड खत्म कर दूंगा क्वेश्चंस प्रैक्टिस के थ्रू, पर ना कल क्लास हुई, ना आज क्लास हो पाई, और पेन हो रहा था काफ़ी ज़्यादा। बट अब मैं क्लास मेरा लेने का पर्पस यही है कि कमेंट्स अफेक्टेड करते हैं, और मैं उसको अब छुपा नहीं सकता हूँ। मैंने बहुत कोशिश करी है कि चीज़ों को मैं अपने तक रखूँ 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 रखूँ, लेकिन फैमिली, मेरा ये मानना है कि अंदर अंदर घुटने से अच्छा है कि आप किससे कुछ बातें बोल दो। चाहे मैं इस बात को कैमरे के सामने खड़ा होकर बोल रहा हूँ, लेकिन ये आप तक जा रही है ना, आप सुन तो पा रहे हैं उस चीज़ को, और आप कमेंट के थ्रू उसको बता पाते हैं। चाहे हम नहीं मिले एक दूसरे से, पर जो नहीं मिलते हैं, क्या उनमें कभी प्यार मोहब्बत नहीं होता क्या? होता है, और हम में है ना, हम ही तो एग्जाम्पल उस चीज़ का। ठीक है,
तो आप कंटेंट की वजह से जुड़े हुए हैं, और साथ में सिर्फ कंटेंट की वजह से नहीं जुड़ता है आदमी, आदमी नेचर की वजह से भी जुड़ता है। ठीक है, किसी का क्या नेचर है, कैसे पढ़ाता है, किस तरह से बात करता है, क्या बच्चों को हमेशा सिर्फ पढ़ाने की बात के साथ साथ उसको मोटिवेट भी रखता है, नहीं रखता है, इन सब चीज़ों पर ध्यान रखता है। और मैं कोशिश करता हूँ आपको कि हर चीज़ों पे काम किया जाए। ठीक है, तो बस मैं आपसे यही कहूँगा कि अपने भाई को थोड़ा सपोर्ट करो कि सब कुछ अच्छे अच्छे हो जाए, ऑपरेशन ठीक से हो जाए इस महीने, और फिर मैं आपकी क्लासेस हम धुआंधार करेंगे अच्छे से। और जो पहले वाला स्पार्क आपने मुझ में उस समय देखा था, वो दोबारा से हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हम वही हैं, और हम हमेशा अप टू डेट रहना चाहते हैं। यदि आप मेंस के एग्जाम में देखो, प्री के एग्जाम में देखो, हमने हमेशा 100% देने की कोशिश करी है आपको। और इस बार तो हमने प्री का कंटेंट भी बनवा लिया है सारा सारा, जिससे कि आपको नोट्स भी साथ में मिल जाए जो हम बनाते हैं, जिससे कि आपको ये ढूंढना पड़े कि ये कहाँ से पढ़ूँ, ये कहाँ से पढ़ूँ, ये कहाँ से पढ़ूँ। आपके पास एक कंटेंट है, बस उसको रिवाइज करिए साथ। ठीक है, उस पर हम काम करेंगे अच्छे से। तो बस यही कहना था आज की वीडियो के अंदर, और कुछ नहीं। आ, बस और बोलने को तो बहुत कुछ है, लेकिन हर चीज़ नहीं बोली जाती है। कुछ चीज़ आप समझ भी जाओ अपने आप भी, आप भी। भाई देखो, छोटे बच्चे तो हो नहीं आप, ठीक है, समझदार हो, ग्रेजुएशन किया हुआ है, बट किसी भी बीमारी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए आपको। ये मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि ऐसा ना करें। और उसके लिए ना करें कि जो आपको पसंद करता हो, जो आपके हमेशा आपके बारे में सोचता हो कि हाँ मुझे कुछ अच्छा काम करना है। वरना करने वाले तो बहुत सारे आपके पास बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, और हम मैं वो नहीं बनना चाहता हूँ। और ऐसा नहीं कि मेरे पास भी ऑफर नहीं है, मेरे पास भी 10 जगह से ऑफर है कि मैं वहाँ जाके पढ़ा सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं, मैं अपने लिए आपके लिए इस चैनल पे खड़े रहने का मेन कंसर्न यही है कि हाँ हम बात कर सकते हैं। जो मैंने आपसे ये बात करी है, मैं वो बात नहीं कर सकता वहाँ पे। ठीक है, तो ये जुड़ाव है हम दोनों का। हम दोनों मतलब क्या, मैं और आप सब, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर आपके नेक्स्ट क्लास के अंदर। और होप्स आप मेरी बात समझ गए होंगे। मैं रेगुलरिटी मेंटेन करने की कोशिश करूंगा अभी 2-3 दिन, उसके बाद मेरा ऑपरेशन है, और मुझे लगता है सब सर आ जाएंगे फिर। तो आगे जो क्लासेस हैं वो लेंगे, और फिर मैं आके अच्छे से अपनी क्लास लूँगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।